हमारी सोच महात्मा गांधी जी की विचारधारा के आधार पर रही। हमारी सरकार थी। देखा कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि गांव में देश की आत्मा है, गांव को मजबूत करो, गांव को अर्थतंत्र और दो। और उसी की सोच को लेके यूपीए सरकार ने, मनमोहन सिंह जी थे, यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी थी। बहुत मंथन के बाद एक बहुत अच्छी योजना गांव में रहे लोगों को मजबूत करने की मनरेगा लेके कोई आया तो वो कांग्रेस की यूपीए सरकार लेके आई। मुझे आप सभी को ये कहना है कि जाके देखिए गांव में जरूरतमंद, हां कहीं आपके मिले लोग कहीं भ्रष्टाचार भी कर गए, पर एक गरीब को काम गांव में अगर किसी ने दिया तो मनरेगा ने दिया। आप नया लेके आया, नाम लेके आए नहीं। मैं सिर्फ एक आंकड़ा बजट एट ग्लांस से लेके आपको दिखाना चाहता हूं। मनरेगा में 2025-26 में मनरेगा के लिए अलॉटमेंट था 86,000 करोड़। आपका नए कानून के बाद 26-27 में मनरेगा का बजट हो गया सिर्फ 30,000 करोड़, माने 56,000 करोड़ गांव में जाते थे, उसके ऊपर आपकी केची चल गई। 56,000 करोड़ गांव को मिलने वाले थे, वो अब नहीं मिलेंगे। आप कहोगे स्टेट देंगे, अरे स्टेट लाएगा कहां से? राज्य के पास तो व्यवस्था नहीं है, क्योंकि गुजरात जैसे राज्य में भी बजट के टोटल अमाउंट से ज्यादा तो कर्जा लेके सरकारें बैठी हैं, तो कहां से लाएंगे? हां सर, राम का नाम मोक्ष की प्राप्ति के लिए मैं हर रोज लेता हूं, मतों की प्राप्ति के लिए नहीं लेता हूं। महोदय, हमारे गुजरात में राम के नाम के भजन होते हैं, राम के नाम के कीर्तन होते हैं, पर एक और भी होता है। हम मनरेगा पे आता हूं। मनरेगा में आप राम का नाम लेके आए और 86,000 से 30,000 करोड़ हुआ, 56,000 करोड़ मार दिए। और इसीलिए गुजरात में राम का नाम एक और बार लिया जाता है। जब इंसान मरता है, कंधे पे लेके निकलते हैं, तब कहते हैं राम बोलो भाई राम, राम बोलो भाई राम। आपने मनरेगा का राम बोलो भाई राम कर दिया है और गांव की आत्मा को मारने का काम आपने किया हुआ है। हाँ, ये भी होता है संजय भाई कि मुख में राम बगल में छुरी, ये मनरेगा पे छुरी राम के नाम को लेके चली है, ये भी मैं जरूर कहूंगा। मैं ये सरकार के बजट के आंकड़ों से ग्रामीण विकास पे कितना मार पड़ा है उसकी कुछ बात करना चाहता हूं। सर, जीवन मिशन नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, सर बजट बनता है, एक आंकड़ा बजट प्रोविजन का होता है। कुछ महीनों के बाद सरकार एक रिवाइज बजट करती है कि काम ज्यादा करना पड़ेगा, अमाउंट बढ़ेगी या कहीं कम करते हैं। अब देखिए सरकार ने क्या किया। जन जीवन मिशन पे ग्रामीण प्रोग्राम में बजट एस्टिमेट था 66,000 करोड़, रिवाइज किया 1,700 करोड़, माने आपने 5,000 करोड़ रुपए गांवों के एक झटके में काट दिए। आपका प्रोग्राम था राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, 1,064 करोड़ का आपका प्रावधान था, आपने सिर्फ 850 करोड़ दिए, रिवाइज एस्टिमेट में पैसे काट दिए, ग्रामीण क्षेत्र के काट दिए। आपने प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ी बातें की थी और कहा था 54,832 करोड़ का खर्चा होगा, रिवाइज एस्टिमेट आया सिर्फ 32,000 करोड़, आपने पैसे काट दिए। मैं एक और बात करना चाहता हूं कि प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, गांव में बसते आदिवासी, उनके प्रोग्राम के पैसे 5,582 करोड़ से आपने काट के उसके 1,580 करोड़ उनके कम किए। सर, मिशन वात्सल्य, बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए जो प्रावधान था उसमें से भी
600 करोड़ आपने काट दिए। और इसका परिणाम क्या हुआ सर? इसका परिणाम ये हुआ कि गुजरात में जो सगर्भा माने प्रेग्नेंट वीमेन है वो 68% एनीमिक है, पूरे देश में सबसे ज्यादा। किशोरी यंग गर्ल्स वो अगर एनीमिक है पूरे देश में सबसे ज्यादा, गुजरात में 60% वो गुजरात में बच्चियां पीड़ित है।